कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा पार्ट होता है? सीपीयू। लेकिन एग्जाम में सिर्फ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है एएलयू का रोल क्या है, सीयू क्या कंट्रोल करता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं। आज हम सीपीयू का कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस समझेंगे, सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। वेलकम टू कंप्यूटर मास्टर सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने मेमोरी और स्टोरेज क्लियर किया था। आज हम सीपीयू और प्रोसेसिंग सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक एचएसएससी सीईटी में फ्रीक्वेंटली इनडायरेक्ट फॉर्म में आता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू एक क्या होता है कि सर्किट सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। और इसकी लोकेशन क्या होती है? लोकेशन होती है इसकी मदरबोर्ड। कहां पे होता है? मदरबोर्ड पे। काम क्या करता है? एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। जो जो इंस्ट्रक्शंस इसको मिलते हैं उनको प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है। फिजिकली माउंटेड कहां पे होता है? मदरबोर्ड पे। दो क्वेश्चंस हो गए, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस फिजिकली माउंटेड ऑन मदरबोर्ड। कहते क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। की फंक्शंस जो सीपीयू के हैं, तीन मेन फंक्शंस हैं। फैचेज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, जो मेमोरी यूनिट होती है वहां से इंस्ट्रक्शंस लेता है। डिकोड्स लॉजिक, जो उन इंस्ट्रक्शंस में लॉजिक होता है उसको डिकोड करता है, यानी कि जो बाइनरी फॉर्म में जो इनपुट आता है उसको लॉजिक की फॉर्म में डिकोड करता है। देन उसको जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। एक एएलयू जो ये यहाँ पे, फिर एक सीयू जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, एएलयू को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, फिर एक होता है रजिस्टर्स जिसको मेमोरी यूनिट होती है, सीपीयू की इंटीग्रल पार्ट होती है। एएलयू कैलकुलेशन इंजन की तरह काम करता है, सीयू कंट्रोल यूनिट ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करती है, रजिस्टर्स हाई स्पीड स्टोरेज होते हैं। काम कैसे करता है यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। जो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी रैम, रैम से इंस्ट्रक्शंस आती हैं सीपीयू को पास। देन सीपीयू क्या करता है? उन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करता है। तीन पार्ट समझ गए इसके, एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। एएलयू, एएलयू को एक कैलकुलेटर भी बोला जाता है और इसकी फुल फॉर्म में ही आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक सेक्शन का काम क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना, कैलकुलेशन करना। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या क्या आता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लॉजिक सेक्शन में क्या क्या आता है? डिसीजन मेकिंग जो होती है वो लॉजिक सेक्शन में। लॉजिक सेक्शन में आता है एंड, और, नॉट, इस तरह के ऑपरेशंस, और कंपैरिजंस, ग्रेटर देन के, लेस देन के, इक्वल टू के। जैसे कि हम समझेंगे, अगर इफ a इज ग्रेटर देन b देन डू x, यानी कि अगर कोई संख्या, कोई भी चीज a ग्रेटर देन है b से तो ये वाला काम करना है। अगर इसका उल्टा है b ग्रेटर देन a है तो ये वाला काम करना है। तो इस तरह के जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो एएलयू करता है। एएलयू मेनली दो काम करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लॉजिक में एंड, और ये जो कंपैरिजंस होते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन वाले, कैलकुलेशन करके रिजल्ट देता है।
एक कॉमन जो ट्रैप एग्जाम्स में होता है कि जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो एएलयू जो होता है डूअर विद द मैनेजर सीयू, कंट्रोल यूनिट के साथ कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। सीयू टेल्स द एएलयू व्हेन टू कैलकुलेट। सीयू क्या कहता है, एएलयू को कब कैलकुलेट करना है, कब उसको ऑपरेशन करना है, वो सीयू बताता है। तो सीयू और एएलयू में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को हम समझते हैं ट्रैफिक कॉप की तरह समझ सकते हैं। ट्रैफिक कॉप मतलब कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, जो गाड़ियां आती हैं चौराहे पे उस ट्रैफिक को डायरेक्शन देता है, गाड़ी को चलाता तो नहीं है ना, कंट्रोल करता है। तो यानी कि जो कैलकुलेशन करेगा, ऑपरेशन करेगा वो एएलयू, लेकिन उस कैलकुलेशंस को कब करना है, कैसे करना है, कहां पे करना है, ये काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। तीन मेन फंक्शंस हैं। डिकोड, यानी कि जो सीपीयू में हमने बोला था कि जो डिकोड करता है, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करेगा। जनरेट सिग्नल्स, सिग्नल जनरेट करेगा डिकोड के बाद कि कौन सा काम करना है। कोऑर्डिनेट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि जो सीपीयू और अदर डिवाइसेस हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन के फ्लो को कोऑर्डिनेट करता है या मैनेज करता है। नेक्स्ट आते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है, हाई स्पीड मेमोरी यूनिट। एक चीज ध्यान रखना, रजिस्टर्स प्राइमरी मेमोरी नहीं है। रजिस्टर जो है वो प्राइमरी मेमोरी नहीं है रैम की तरह। क्यों? क्योंकि जो रजिस्टर्स है वो सीपीयू का ही इंटीग्रल पार्ट है, कोई अलग से मेमोरी यूनिट में नहीं लगे हुए। तो इसीलिए कई बार हमसे जब पूछा जाता है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो उसमें ऑप्शंस में रजिस्टर्स होता ही नहीं है, कैसे होता है। लेकिन इन जनरल जो देखा जाए मेमोरी सबसे फास्टेस्ट तो रजिस्टर्स ही होती है, क्योंकि ये सीपीयू का इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए इसको मेमोरी में जनरली कंसिडर नहीं किया जाता। तो इसलिए ये प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी नहीं कहलाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो पिरामिड, पिरामिड में हमें स्पीड एंड कॉस्ट, यानी कि जैसे पिरामिड में जो सबसे ऊपर वो सबसे तेज है और सबसे कॉस्टली है, फिर रैम है जो पिछले पार्ट 1 में हमने किया था, फिर हार्ड डिस्क। रजिस्टर्स 3 से 4 तरीके का होता है, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है कि जो इंटरमीडिएट अरिथमेटिक रिजल्ट्स होते हैं उनको स्टोर करता है। यानी कि मान लो कोई एक इंस्ट्रक्शन आई एएलयू के पास और उसने उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया और उसका कोई रिजल्ट आया, लेकिन उस रिजल्ट के बाद एक नया ऑपरेशन जाना है, तो उस बीच में उसको रिजल्ट को स्टोर कर लेता है ताकि जो नया रिजल्ट आएगा उसके साथ उसको कंबाइन करना हो। तो जो इन बिटवीन इंटरमीडिएट स्टोरेज का काम एक्यूमुलेटर करता है। फिर एक होता है पीसी, प्रोग्राम काउंटर। ये क्या करता है कि होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कि नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो कहां पे आनी है और कहां जानी है, इसका जो एड्रेस होगा कहां पे जाएगी, जो एड्रेस है कहां से आ रही है वो एड्रेस है, उसको होल्ड करता है, उसको स्टोर करता है, उसको बोलते हैं पीसी, प्रोग्राम काउंटर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर। फिर एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन, मतलब अभी करंट में कौन सा प्रोसेस करना है, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है कि लॉजिक लगाना है, ये जो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है वो होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आईआर। फिर एक होता है स्टैक पॉइंटर, एसपी, स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो साइकिल है फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है। मतलब कंप्यूटर में काम कैसे करता है, सबसे पहले मेमोरी से डेटा सीपीयू को आता है, उसको फैचिंग बोलते हैं। यानी कि जो जब डेटा आया कहां से, मेमोरी से सीपीयू में, ये होता है फैचिंग, इसको बोलते हैं फैच। फिर ये कहां जाएगा, कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है, करना क्या है उसका। फिर जो कंट्रोल यूनिट से, कंट्रोल यूनिट कहां भेज देगा,
एएलयू के पास कि भाई ये वाला ऑपरेशन करना है इसमें, या फिर ये चीज कैलकुलेट करनी है। एएलयू उसको एग्जीक्यूट कर देगा, कैलकुलेट कर देगा, उस पर ऑपरेशंस लगा देगा। जो रिजल्ट आया वो कहां जाएगा, रजिस्टर में। उस रिजल्ट इंटरमीडिएट की तरह स्टोर कर लेता है, जिसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं। उस रिजल्ट को वापस से, अगर काम पूरा फाइनल रिजल्ट है तो बाहर जो रैम है वहां पे भेज दिया जाता है, या फिर वहीं पे घूमता है वापस से, और फाइनल रिजल्ट फिर से रैम के पास चला जाता है। तो इस साइकिल को फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैच, फैच कहां पे होता है, रैम और सीपीयू के बीच में। रैम से सीपीयू जो जाता है उसको बोलते हैं फैच। फिर डिकोड, डिकोड कहां पे होता है, सीयू में, कंट्रोल यूनिट के अंदर। फिर आता है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट कहां पे होता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि डिकोड कौन से कंपोनेंट में होता है, फैचिंग कहां पे होती है, एग्जीक्यूट कौन से कंपोनेंट में होता है, फिर स्टोरेज कहां पे होता है। तो ध्यान रखना, फैचिंग हुई सीपीयू और रैम के बीच में, रैम से सीपीयू में जो है उसको क्या बोलते हैं, फैचिंग। फिर सीयू ने डिकोड किया, एएलयू ने एग्जीक्यूट किया, और रजिस्टर ने स्टोर किया और रैम के पास चला गया। क्लियर। कंपैरिजंस करते हैं एएलयू वर्सेस सीयू। इसमें मेन कंफ्यूजन होता है। एएलयू क्या करता है, परफॉर्म्स मैथ और लॉजिक। जितनी भी मैथ या फिर लॉजिक लगाना है, कैलकुलेशन जो भी करनी है, ऑपरेशन का एग्जीक्यूट करने का काम एएलयू का है। सीयू डिकोड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है और सिग्नल्स देता है, यानी कि डायरेक्शन देता है कि करना क्या है। ये काम किसका है, सीयू का। सीयू एक्ट एज ए मैनेजर। कंट्रोल यूनिट क्या होती है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है कि अब ये काम करना है, ये वाला काम करना है, और ये यहाँ पे करना है, ऐसे करना है। फ्लो को कोऑर्डिनेट करता है। एएलयू जो मेन डेटा के ऊपर एक्ट करता है, यानी कि ऑपरेशंस करता है, वो एएलयू करता है। रजिस्टर और रैम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रजिस्टर और रैम, रजिस्टर जो होता है वो सीपीयू के इनसाइड होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ सीपीयू होता है, जबकि रैम जो होती है सीपीयू के साथ में बगल में मदरबोर्ड के ऊपर फिट होती है। रजिस्टर जो होता है फास्टेस्ट एक्सेस होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है, पता है, स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट। रैम जो होता है, रैम भी फास्ट होती है, लेकिन रजिस्टर से थोड़ा स्लो होती है। रजिस्टर जो स्टोर करता है मेमोरी जो है, वो करंट प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रहा होता है उसको स्टोर करता है ओनली। रैम पूरे वर्क स्पेस को करता है, यानी जो जो टैब हमने कंप्यूटर में खोले हुए हैं वो सारे के डेटा को रैम प्रोसेस कर रहा होता है, इसको स्टोर करके रखा हुआ होता है। जबकि रजिस्टर क्या करता है, करंट प्रोसेस, जो पर्टिकुलर टैब या हमने किसी वेबसाइट में गए हैं या फिर हम उसके ऊपर सिर्फ उसी पोर्शन को होल्ड करके रखता है या स्टोर करता है। क्लियर है। सीपीयू वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर क्या है, सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में जाएंगे, डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है एचएसएससी के लिए। एक तरीके से कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, सिंपली सीपीयू है ऑन ए सिंगल चिप। एक सिंगल चिप के ऊपर पूरा सीपीयू जो है उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। मेमोरी वर्सेस स्टोरेज, मेमोरी में जो पार्ट आते हैं वो रैम, रोम, रजिस्टर्स, इनको मेमोरी बोला जाता है। ये वोलेटाइल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। जबकि स्टोरेज जो बोला जाता है वो इसको भी हम मेमोरी ही बोलते हैं, लेकिन वो स्टोरेज अलग से नाम दिया गया है क्योंकि वो सिर्फ स्टोरेज का काम करता है, वो परमानेंट होती है और फ्यूचर यूज के लिए काम में आता है। अभी जो किया है, अभी हमने जो पढ़ा है उसको क्विकली क्वेश्चंस की फॉर्म में रिवाइज करते हैं फटाफट। क्वेश्चन 1 क्या है कि विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अगली जो इंस्ट्रक्शन आने वाली है उसका एड्रेस क्या है, उसको होल्ड कौन करता है, प्रोग्राम काउंटर। विच यूनिट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स, सिग्नल्स को कंट्रोल कौन करता है, जनरेट कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। ट्रांसलेटिंग इंस्ट्रक्शंस टू मशीन फॉर्म इज कॉल्ड, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, डिकोडिंग। मशीन फॉर्म में डिकोड करता है वो होता है डिकोडिंग बोलते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू। इनमें से कौन सा सीपीयू का पार्ट नहीं है। सीपीयू के पार्ट हमने क्या पढ़े थे, 3 मेन पार्ट पढ़े थे, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स।
यहाँ पे तीनों है। चौथा जो है हार्ड डिस्क, वो है सेकेंडरी स्टोरेज, वो सीपीयू का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिकल कंपैरिजंस आर परफॉर्म, लॉजिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, दो ऑपरेशंस कौन करता है? एएलयू। एक्चुअल प्रोसेसिंग डेटा की कौन करता है? एएलयू। व्हाट हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर फैच, फैच के जस्ट बाद क्या होता है? फैच के बाद डिकोड, डिकोड के बाद एग्जीक्यूट, तो फैच के बाद डिकोड। क्विकली रिवाइज करते हैं अभी तक जो हमने किया है। सीपीयू एएलयू प्लस सीयू प्लस रजिस्टर्स, ब्रेन भी बोला जाता है सीपीयू को। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिजिकली कहां पे होता है? मदरबोर्ड के ऊपर। एएलयू, एएलयू क्या करता है? मैथ्स और लॉजिक। सीयू क्या करता है? कंट्रोल्स द फ्लो, डायरेक्शंस को कंट्रोल करता है ओनली, एक्चुअल ऑपरेशंस नहीं करता है। कौन करता है? एएलयू। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? पीसी। कौन क्या करता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर क्या करता है? इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है। रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट, सबको पता चल गया, समझ में आ गया। साइकिल जो क्या थी? फैच, नेक्स्ट ऑपरेशन डिकोड, नेक्स्ट एग्जीक्यूट, फिर स्टोर। फैच कहां से होगा? रैम से सीपीयू में जाएगा। डिकोड कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगी। एग्जीक्यूट कौन करेगा? एएलयू करेगा। स्टोर कौन करेगा? रजिस्टर्स करेंगे, फिर रैम में जाएगा। तो ये था आज का पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से।